सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार करना, एक एनर्जी भरा दिन स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि सुबह हम जल्दी उठते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में आती जाती रहती है और बहुत ही सादगी से उस समस्याओं का समाधान करना हमारी ही ड्यूटी है। इधर उधर करने से अच्छा है कि उन समस्याओं का समाधान हम खुद से करें और अच्छे से अपने जीवन को बिताएं। तो इस तरह से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उन सारी चीज़ों को आप सुबह जल्दी उठें, भगवान से प्रार्थना करें, अपने काम को ईमानदारी से करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम सुबह उठे हैं जल्दी आज, तो आज दिन मंगलवार है। जो वीडियो पहले अपलोड नहीं हो पाया था, आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और सुबह अभी हो रहे हैं लगभग 5:15 हो रहे हैं और मैं नहा वहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मेरी रूटीन है, मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा क्या, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। अपने घर का झाड़ू पोछा वगैरह मेरा कोई हेल्पर नहीं, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो वो सारे काम करके मैं नहाती हूँ, नहा के आ जाती हूँ फूल तोड़ने। अब इस समय बज चुके हैं 5:30 और अभी हल्का हल्का सा धूप निकलना स्टार्ट हो गया है। आजकल सुबह बहुत ही जल्दी से हो जाता है। ये अड़हुल का फूल है जिसकी वीडियो मैं कई बार आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं, जिसमें मैं नीम की खली, सरसों की खली और जो है मूंगफली की खली, मतलब हमेशा इसमें मैं डालती रहती हूँ। इसके वजह से हमारे बहुत प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा पत्ते तो छोटे हो गए हैं लेकिन फूल खिलना बंद नहीं हुआ था। ये अपराजिता का पौधा है, आजकल बहुत ही अच्छे फूल खिल रहे हैं, लेकिन मेरी तबीयत उतनी अच्छी रहती नहीं है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा केयर नहीं कर पा रही हूँ, जबकि इसको बहुत ज़रूरत है केयर करने की। क्योंकि जो हम डंडी इसमें लगाए थे वो गई है टूट और ये बिल्कुल अच्छे से ज़मीन पे इसे फैल रहा है। ये बड़ा वाला हमारा है कनेल का पेड़, जिसमें बहुत ही अच्छे फूल खिल रहे हैं और ये 5 साल पुराना पेड़ हो गया है। इस कैरेट से मतलब मैंने 2 कैरेट बदल चुके हैं और ये तीसरा है, क्योंकि कैरेट जो है जैसे पौधा बढ़ता है ना तो ये फट जाता है, तो लेकिन बहुत ही अच्छा फूल खिलता है। और ये गुलाब देसी गुलाब है, ये इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। तो बहुत ढेर सारा फूल हमने तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं नीचे, जो है पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ जी को जल देते हैं, सूर्य देवता महाराज को जल देते हैं, साथ तुलसी माता और शमी महाराज को भी जल देने के बाद हम आ जाते हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। हमारी मंदिर फ्रेंड्स बहुत ही छोटी सी है, हम इस तरह से भगवान जी को बैठाए हुए हैं, यहाँ पे स्थापित हैं। बहुत सबका मनोकामना होता है कि हमारा घर बड़ा हो, हमारी मंदिर बड़ी हो, लेकिन संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। हम इस मंदिर में जब घुसते हैं ना तो समझ लीजिए कि हमें दुनिया के जैसे लगता है सब कुछ मिल गया है, अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन फ्रेंड्स अब यह हाँ जीना है तो ज़रूरतें तो होती ही हैं। कुछ पल के लिए हमें इस मंदिर में आती हूँ और पूजा करती हूँ। कई बार तो मुझे इतना सुकून मिलता है ना, पूजा करने के बाद मैं मंदिर में बैठ के जब प्रार्थना करती हूँ तो मैं वास्तव में वहाँ पे सो जाती हूँ। झूठ नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं मंदिर में बैठ के जब प्रार्थना करती हूँ बस मैं सो जाती हूँ। मुझे इतनी सुकून मिलती है ना, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ, बस जितने पल रहता है उतने देर भगवान में मैं खो जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। जो मंदिर में जब पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाता है, 5 मिनट मैं सोचती हूँ ध्यान लगा लूँ, उस ध्यान के बीच में मैं मंदिर में सो जाती हूँ। अब इसका क्या रीज़न है मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन बहुत मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मतलब बचपन से ऐसा आदत डाला गया है, ये मेरी खुद की आदत डाली हुई नहीं है, मेरे दादी दादा का दिया हुआ संस्कार है, जो मतलब अब रूटीन में आ गया है। घर का पूजा वगैरह मैंने कर लिया था, आरती वगैरह मैंने कर दी, मंगलवार था है तो जो है आज पूजा की प्रक्रिया भी ज़्यादा थी। तो अब इस समय बज चुके हैं 7:30 और हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। सुबह का वीडियो में इसका नहीं शेयर कर पाई थी, जब घर से निकली थी तो मैं रास्ते में थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी। और इतना सुंदर मौसम आ जाए ना कि मन खुश हो जा रहा था। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी हैं। बहुत ही अच्छी छवि है, मंदिर में पहुँचो बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे बैठो तो लग रहा है अब जाने का मन नहीं यहाँ से है, इतना सुंदर लगता है। मैं हमेशा नहीं जा पाती
पाती हूँ। हमारे पतिदेव हमेशा जाते हैं रहते हैं, हर मंगलवार को जाते हैं, बेटा भी जाता रहता है, बट मेरा नहीं हो पाता क्योंकि सुबह सुबह सब जाते हैं और सुबह सुबह आप सभी जानती हैं कि घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अक्सर 15-20 दिन, मतलब 2-3 मंगलवार छोड़ के एक मंगलवार को मैं चली जाऊँ, ठीक है। और इसके बाद जब मंदिर पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये मैं वीडियो बनाई थी ऊपर जाके छत के ऊपर से। ये इतनी ऊंचाई पे है, 3 मंजिला ऊपर इनका जो है सर है और दूसरे मंजिले पे पेट है थी और पहले पे पैर सिर्फ दिखता है। तो इस तरह से बहुत ऊंचे हनुमान जी बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे दुर्गा जी और माता सरस्वती का तस्वीरें बनी हुई हैं, मूर्तियाँ। मशरूम की सब्जी और प्लस चावल के आटे की पूड़ी, जिसके लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम सबसे पहले मशरूम साफ करेंगे, तो चलिए मशरूम साफ कर देते हैं पहले। मंदिर से आते हो कह रहा 10 बज चुके थे, अब हमारा प्रारंभ हो चुका है खाना बनाना। तो आज बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्जी। और मशरूम धुलने का बहुत ईजी तरीका फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आटा डालो और हल्के हाथों से इसे मसल दो, ये बहुत ईजीली बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वैसे तो मशरूम धुलने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप धुलते हो तो 5 मिनट में आपका मशरूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर एक बार में नहीं हुआ थोड़ी सी आटा डाले से, तो आप एक बार धुल के दोबारा से कर लीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत गंदा होगा तभी। हम तो बिल्कुल 5 मिनट में मशरूम धुल के रेडी कर लेते हैं। मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए ढेर सारी लहसुन की कलियां ले रहे हैं, साथ में अदरक और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारी मसाले हम ले लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्ची लिया तीखे के लिए। इन मसालों को अच्छे से हमने पीस लेना है। मिक्सर जार में हमेशा उठा के ऊपर रख देते हूँ, क्योंकि नीचे जब पड़ा रहता है ना तो छींटा वगैरह पड़ के जो है मिक्सर ख़राब होने लगता है, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसे मैं हमेशा अपना काम हो जाता है तो मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं मसाला पीस के वापस से मैं मिक्सर को उठा के ऊपर ही रख देती हूँ। जैसा मैंने कहा इसमें छींटा वगैरह पड़ जाते हैं, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और इसे बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो मशरूम की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड्स, कोई इसमें गरम मसाला वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, साथ में डालेंगे हींग और मेथी दाना जो तड़के में हम डालते हैं, बाकी चीज़ें नहीं डालते। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने बारीक कट करके डाला है इसमें, और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब जो मसाले पीसे थे ना वो डाल देंगे इसमें। इस मसाले के अलावा आपको और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे कहते हैं गरम मसाला और कुछ किचन किंग मसाला, ऐसे अवरेस्ट का मसाला, ये सब की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ये मसाला अपने आप में ही सारे मसालों के बाप दादे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से सब्ज़ी हमारी। तो मसाले को अच्छे से भूनेंगे, साथ में अपनी तैयारियां करती हुई और भी चीज़ों की, कि जैसे कि अभी रोटियां बनानी तो आटा लगा लेना और चावल साइड में चढ़ा देना, मतलब ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। साइड में अभी हमने रखना है उबलने के लिए, जो है मशरूम को हल्का फ्राई करेंगे। यहाँ पे पैन रख दिया है गरम होने के लिए। यहाँ पे हमने टमाटर ऐड किया, 2 टमाटर बड़े साइज़ के डाला। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिक्स मसाला डाल रही हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। बस इससे ज़्यादा हमें मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मसाले हम पीसते हैं ना उससे तरी भी बहुत ही अच्छी गाढ़ी होती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी रहता है। हमने आधा चम्मच ऑयल डाला पैन में और इसमें मशरूम कट करके जो रखे थे वो डाल दिए। अब मशरूम अभी देखिए जितने केमिकल होते हैं, जो केमिकल वाला पानी वो बिल्कुल निकल जाएगा। मशरूम भुनता नहीं है, सब कहते हैं फ्राई कर लो फ्राई कर लो, बट फ्राई नहीं होता, बस इसकी पानी जो है वो निकल जाती है, जो बहुत ज़रूरी है इसे निकालना। मशरूम की पानी अच्छा निकल गई, इसे रखते हैं साइड में। अब मसाले भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए हैं। तो मशरूम की सब्ज़ी जब बनाते हैं फ्रेंड्स, जो हमने आजकल पैकेट वाले जो मटर आते हैं, बिल्कुल भी मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा, इसलिए मैं नहीं ली थी, तो सिर्फ मशरूम ही बना के तैयार कर रही हूँ आज। अब इसमें हम मशरूम डाल के बस 1 मिनट तक भुनेंगे इसी तरह से, क्योंकि मशरूम जो है ना बिल्कुल पानी छोड़ने लगता है, तो भुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब हमने इसमें पानी ऐड करके ऐसे मिक्स करके ढक के छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। अब हमने इसमें बिल्कुल गाढ़ी हो गई। अब कुछ नहीं करना, धनिया की पत्ती डालेंगे और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे आप पूरी, पराठा, रोटी,
चावल, जैसे मन करे आप इसे इंजॉय कर सकते हो। इसे अगर आप सब्जी चावल रोटी खा रहे हो तो बहुत मज़ा आने वाला है इस सब्ज़ी से, सच बता रही हूँ। आप इसे पूड़ी वगैरह से जैसे चाहो इसको इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी है। सब्जी को अब रख देते हैं साइड में, हमें और भी बहुत सारे काम हैं वो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जी हमारी हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल के छोटे बर्तन में करती जाती हूँ, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं ना उसे साथ साथ में साफ़ करती जाती हूँ। यहाँ पे सब्जी हो गई थी, तो यहाँ हमने कढ़ाई में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जिसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा। तो आज फ्रेंड्स बना रही हूँ चावल के आटे की पूड़ी बनाऊँगी। तो चावल के आटे की पूड़ी जब हम इस तरह से आटे को पका के बनाते हैं ना, तो बड़ी अच्छी पूड़ियाँ बनती है, फटती भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से चावल के आटे को हम पका लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो शेयर नहीं करी हूँ इसका, क्योंकि हम जो है इसका नाप नहीं रखे थे, पानी ऐसे ही अंदाज से ही रख दिए थे। अब हमने आटे को अच्छे से मसल लेना है। कढ़ाई को हमने साफ़ कर दिया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा साथ साथ मैं चीज़ों को करती रहती हूँ। बस आटे को अब थोड़ा सा मसल लेती हूँ, तब हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे ताकि ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए, तब तक हम पूड़ी बेलेंगे। एक बड़ी सी पूड़ी बेलेंगे फ्रेंड्स, और इसे कटोरी से कट कर लेंगे। बड़ा इजी तरीका है, एक बड़ी सी पूड़ी स्लिप पे बेल लो, जैसे अपने काउंटर पे ही बेलती हूँ, और इसको कटोरी से कट कर लेती हूँ, तो बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ में तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लगती है, और चावल की पूड़ी और इस सब्जी मशरूम वगैरह की बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो कहती हूँ आप भी ट्राई करो, 100% आपको पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो चावल की पूड़ी कितनी अच्छी फूल रही है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अंदर से सॉफ्ट इसलिए होती है क्योंकि ये पूड़ियाँ थोड़ी सी मोटी ही रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे सारा खाना लगभग रेडी हो गया है। चावल भी मैंने साइड में बना लिया है। तो थोड़ा सा जीरा राइस ही बनाई, चावल ऐसे सिंपल सा नहीं बनाई, जीरा राइस थोड़ा सा बना लिया है। और जब पूड़ियाँ बनती है ना, तो चावल बहुत थोड़ा थोड़ा सब लोग खाते हैं, ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पूड़ी बन जा रही है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, गाय माता के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद ही अब खाना निकालना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे सब लोग खाएंगे ना, पूड़ियाँ बनाती रहूँगी, क्योंकि ये चावल वगैरह की जो पूड़ी होती है थोड़ी सी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो पूड़ियाँ हमारी यहाँ पे बन गई है। हमने गाय माता के लिए भी निकाल दिया है। फ्रेंड्स, गाय माता की रोटियाँ निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ज़रूर निकालें। एक रोटी 2 रोटी जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर निकालें। मैं 2 रोटी निकाल देती हूँ यहाँ पे। एक रोटी निकाल के गाय माता के पास रख देती हूँ, दूसरी रोटी रखी रहती है, उसी में गाय माता को बाद में हम दे देते हैं। अच्छा, जब खाना बन जाता तो साथ साथ में बर्तन भी धुल देते हो। तो ढेर सारे बर्तन भी थे, तो बर्तन भी धुला गया है, सबने खाना खा लिया। अब बारी मेरी है, लेकिन थोड़ा सा काम और है। सुबह इडली बनाए थे ना, तो यहाँ पे इडली वाला जो बर्तन है इसे भी सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि जब हम इसे व्यवस्थित रखते हैं तो जब बनाना होता है ना, तो फटाफट से निकाल के बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे हम पॉलीथीन लगा देते हैं, क्योंकि किचन में ना चिपचिपाहट आ ही जाती है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे चिपचिपाहट तो आ ही जाती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉलीथीन लगा के इसे कवर करके रख देती हूँ। तो ऊपर हमने रख दिया है। अब आ गई हूँ कपड़े थोड़े से प्रेस करने के लिए, वो कर लें। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, तो घर की खास साफ़ सफाई नहीं हो रही है। बस उतना ही काम होता है जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलमारी हमारी बहुत ही ख़राब हो रही है, मतलब देखने से भी एक बहुत ही गंदे फीलिंग आता है देख के कि सब बुरा लगता है, लेकिन तबीयत की वजह से मैं इसे खाना बना लेती हूँ, यही बहुत ही बड़ी बात है। अम्मा के लिए ब्लाउज सिली थी 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी इसमें मैंने काज बटन नहीं लगा पाई थी। तो मैं वही ये सारे काम निपटाने के बाद खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं काज बटन बना के तैयार कर दूंगी। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी।